एक ऐसा कीड़ा आता है किसान भाइयों जो पेड़ के ऊपर बैठते ही पेड़ पूरा जलने लग स्टार्ट हो जाता है ऊपर से ही। इनको पोषक तत्व ही मिलेगा, वो देखिए ग्रोथ बढ़ती है। तो आप ये सोच के मत चलो कि मेरे बीमारी आएगी जब करेंगे। अरे आप एंटीबायोटिक पहले कर दो उसमें, तो बीमारी आएगी ही नहीं। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज बात करने वाले हैं सरसों की फसल में किसान भाई जो दो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। हमारी सरसों उकर बाहर निकलती है उस समय दो ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी सरसों की फसल बर्बाद हो जाती है। अब किसान भाई सोच रहे होंगे भाई साहब हम क्या गलती करते हैं, हम तो कोई गलतियां ही नहीं करते। किसान भाइयों गलतियां बिल्कुल छोटी है, आपके समझ में भी नहीं आएगी भाई ये गलतियां हो कैसे रही है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां आपकी सरसों की फसल में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो नुकसान कैसे कर सकती है, वो गलतियां कौन कौन सी हैं और वो गलतियां आप कैसे करते हैं, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ये जानकारी देने के लिए मैं आज पहुंचा हूं नाडला बाबा कृषि फार्म पर, जो कि इस एरिया के सबसे बड़ी जमींदार हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में सरसों की खेती हर साल लगाते हैं और इनको राजस्थान सरकार द्वारा बेस्ट किसान का अवार्ड भी मिल चुका है और ये सरसों की खेती में काफी बारीकी से जानकारी रखते हैं। और आप खुद देख सकते हैं इनकी सरसों ग्रो हो चुकी है, कोई समस्या इनकी सरसों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये किसान भाई आखिर क्या करते हैं, इतने सफल कैसे हैं सरसों की खेती में, इनकी सफलता का राज आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। एक बार छोटा सा परिचय बता दिए अपना। किसान भाइयों मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गरड़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी लगातार किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, कई किसान भाई पर्सनली मैसेज भी कर देते हैं, कॉल भी कर देते हैं। हाँ जी। किसान भाई की सरसों ग्रो तो हो रही है, उकर बाहर तो निकल रही है, बिल्कुल, उसके बाद में सरसों डैमेज हो रही है, किसान गलती क्या कर रहे हैं? सर ये प्रश्न देखो शुरू में आपने बहुत अच्छा किया है कि किसानों की मेन समस्या भी चली भी यही रही है। देखो सबसे बड़ी गलती, पहली गलती तो अपन ये कर जाते हैं कि सरसों ग्रो होती है 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सरसों ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है और 10 दिन 11 दिन तक पूर्ण रूप से बाहर निकले आते हैं आप। अब जिस खेत में अपन खड़े हैं ना सब किसान भाइयों, 2024 की बात है, आज जो वीडियो बन रहा है 2024 में बन रहा है नई फसल का, और ये आपने देख भी लिया, ये ग्रो हो गई पूरी सरसों और बेस्ट है, 1 नंबर की, बिल्कुल 1 नंबर, कोई अभी रोग नहीं है क्योंकि इसके अंदर पहले ही पाउडर डस्टिंग हो चुका है। ये अपनी जो क्रॉप है ये आप दिखा रहे हैं कितने दिन की हो चुकी है? ये 15 दिन की हो गई, 15 दिन की करीब बाहर निकले हुए इसको 6 से 7 दिन हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अब तक इसमें आपने क्या किया है? देखो किसान भाइयों यही तो आपको बता देना चाह रहा था मैं भाई, मेरी फसल ऐसी क्यों है, मतलब बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सटीक पौधे हैं, बिल्कुल स्वस्थ है इस टाइम पे। तो ये क्या राज क्या है इसका, और सबसे अगेती फसल है सरसों की। मैंने अभी तो हमारे एरिया में क्या है कि लोग तैयारी कर रहे हैं उराई की, मगर मेरे ग्रो भी हो गई और 15 दिन की हो गई। इसका कारण क्या है किसान भाइयों, मेन इसकी देख रेख, फसल की देख रेख करो। और बाहर से मेड जाके आप घूम फिर के आ जाते हो मेरी फसल सही है, नहीं अंदर घुस के भी देखो। तो किसान भाइयों जो मतलब मैं यही बता रहा था कि 7 दिन के अंदर ग्रो हो जाती है, 10 दिन के अंदर करीब लगभग पूरी निकल जाती है, 11-12 दिन। बाकी क्या है कि आप 10वें दिन है ना ग्रो, जैसे आपने फसल लगाई 10वें दिन इसमें पाउडर डस्टिंग करना है आपको, पाउडर डस्टिंग करना है। और किसान भाइयों अब आप देख भी सकते हो ये प्रैक्टिकली ये पाउडर ऐसे डस्टिंग होता है, बस इस तरीके से आप डस्टिंग करो। जो देख रहे हो ना, आपको ये वीडियो बनने का मतलब ही यही है कि किसान भाइयों को पता ही नहीं, अरे वो ऐसे ही डाल देते हैं बीज खाद की तरह, ऐसे नहीं डालना किसान भाइयों। ये वीडियो इसीलिए बन रहा है, आप प्रैक्टिकली देख लो कि इस तरीके से डस्टिंग करना आपको। कई किसान भाई ये सोच रहे होंगे सर इस वीडियो को देख के भाई साहब पाउडर डस्टिंग क्यों करना, आखिर समस्या क्या दिखे जब पाउडर डस्टिंग करेंगे वैसे ही कर दें अपन। बिल्कुल, ये प्रश्न भी देखो ये प्रश्न भी किसान भाई जो मेरे को कमेंट्स करते हैं ना, वो प्रश्न आपने कर दिया। सही बात है, क्यों करें हम पाउडर डस्टिंग, क्या जरूरत है हमारे को? ये जरूरत है आपको कि किसान भाइयों आपके रोग लगे न लगे, तो आप ये सोच के मत चलो कि मेरे बीमारी आएगी जब करेंगे। अरे आप एंटीबायोटिक पहले ही कर दो उसमें, तो बीमारी आएगी ही नहीं। किसान भाइयों देखो इससे क्या है कि पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, यही नहीं कीटनाशक ही नहीं भाई, अपने कीटनाशक होंगे, इनको पोषक तत्व ही मिलेगा। एक पानी का काम करता है, जैसे अपने एक पानी दे दिया फसल के अंदर, एक पाउडर दे दो, एक पानी का काम करेगा आपको। और नई कोपल इसको छिड़कते ही नई कोपल वापिस आ जाएगी पौधे के अंदर और पौधे में ग्रोथिंग आ जाएगी। तो आप मैंने बताया ना कि 10वें दिन आपको पाउडर डस्टिंग करना है। मेलाथिन 5% DP
या तो वो मिल जाए या फेनावेल रेट एक पाउडर आता है 4%, वो कर दें। कोई सा भी आपके पास जो दवाई बेचने वाले दुकानदार होते हैं उनसे मिलो आप जाके कि मेरे को तो ये दोनों आपको मैंने साल्ट बताया, ये कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी का तो कई प्रकार के नाम आते हैं, कई प्रकार के हैं, जिस श्री राम के भी हैं, नागफनी के भी हैं, टाटा के भी हैं, कई कंपनियों के नाम आते हैं, ट्रैक्टर कंपनी भी आती है। वो तो अपने को कंपनी से नहीं जाना, अपने को तो साल्ट देखना है। अपने को तो जो साल्ट मिल जाए ना आपको, भाई मेलाथिन 5% या फेनावेल रेट 4%, उनमें से कोई भी पाउडर को 10 दिन में डस्टिंग कर दो और 1 एकड़ के अंदर आप 7 किलो से लेकर 10 किलो तक छिड़क सकते हो। कोई नहीं, 7 किलो भी छिड़क दिया ना तो कोई बात नहीं। अच्छा। और उसको जैसा आपको हमने वीडियो में पहले दिखाया ना, पाउडर फॉर्म में उड़ाओ उसको। ऐसा नहीं कि ऐसे डाल दिया खाद की तरह नहीं, उसको उड़ाओ, धुआं के रूप में उड़ना चाहिए और पूरे खेत में अपना ऐसा हो जाए माहौल कि पूरे खेत में धुआं ही धुआं हो जाए, तो वो फिर जून नीचे आएगी। और किसान भाइयों, हवा में नहीं करना इसको, हवा चले तो बिल्कुल रोक देना है। हवा जब चलती है तो बिल्कुल रोक देना आपने। क्यों? आप खुद समझदार हो, मैं क्या बताऊंगा। आप खुद के खेत में दोगे, पड़ोसी के में जाके लग जाएगी, उसको पड़ोसी को फायदा हो जाएगा। जी, ये तो बात हो गई सर पहली गलती की। किसान भाई पाउडर डस्टिंग नहीं करते हैं तो सही तरीके से नहीं करते और टाइम पे नहीं करते। अब देखो, अब ये 15 दिन की सरसों हो गई, अब इसमें अब मैं करूंगा तो क्या मतलब है? मेरा खेत तो पहले खाली हो जाएगा, कीड़ों खा चुके होंगे उसको, तो सब जी कीटनाशक को खा चुके होंगे, तो फिर 15 दिन बाद में मेरा पैसा भी गया और मेरे को फायदा भी नहीं मिला। तो इसलिए किसान भाइयों, 10 दिन के अंदर आपको पाउडर डस्टिंग करना ही है। ये एक और गलती पाउडर डस्टिंग में शायद किसान भाई करते हैं, उसमें जो चूल्हे की राख आती है वो भी मिला देते हैं। क्या वो भी गलती है? वो भी गलती है आज के जमाने में, ऐसे कह नहीं सकते उसको गलती, लेकिन कई किसान बोलते हैं इसमें कैल्शियम मिलता है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना सर, यही बता रहा हूँ कि इसको कह नहीं सकते गलती, मगर आज के टाइम पे ये गलती है। ये इसलिए गलती है, किसान भाई देखते हैं कि पहले कमेंट्स भी आए थे, मैंने बताया था कि सर वो बिल्कुल सही, वो पूछ रहे थे कि सर इसमें तो कैल्शियम होती है। अरे हमने कहाँ मना किया भाई, कैल्शियम नहीं होती है। कैल्शियम होती है और पौधे को कैल्शियम की आवश्यकता भी होती है। कैल्शियम से दाना मजबूत होता है, चमकदार भी बनता है, हम जानते हैं सब, मगर हमारे को जो उद्देश्य है ना वो पूरा ही नहीं हो रहा अपना। किसान भाइयों, राख मिला दोगे ना, पहले जब मिलाते थे तो क्या फायदा था? तो चलो राख मिला दिया, वो होता था 20%, 25%, 18%, वो पाउडर आते थे पहले के जमाने में। अब क्या है कि पॉइजन को धीरे धीरे गवर्नमेंट ने पाबंद कर दिया। कई जो दवाइयां हैं ना, जो हैवी डोज है, उनको बिल्कुल कम मात्रा में, अब ये 4%, 5% आ रहा है। अब इसमें भी आप राख मिला दोगे तो आपके कीड़े कहाँ मरेंगे बताओ? आपके कीड़े मरेंगे ही नहीं। तो जिस उद्देश्य से आप इसको कीड़े मारना चाहते हो, अपनी फसल को सिक्योर करना चाहते हो, सिक्योर तो हुई नहीं। आपने राख मिला दी और उसको डस्टिंग भी कर दी और आप ये वही कोई बीमारी चालू है, पेड़ खेत खाली होता जा रहा है, पेड़ मरते जा रहे हैं। एक ऐसा कीड़ा आता है किसान भाइयों, जो पेड़ के ऊपर बैठते ही पेड़ पूरा जलने लग स्टार्ट हो जाता है ऊपर से ही। इसकी जड़ सही रहती है, मगर उसमें इतना पॉइजन होता है कि वो जो पेड़ पे जो ही बैठता ना, ऊपर से पेड़ ही खत्म हो जाता है। तो किसान भाई उसको कंट्रोल है। क्योंकि किसान भाई अभी भी यही कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे उगी जब तो खूब थी, मगर अब धीरे धीरे खेती खत्म हो गया। तो किसान भाइयों, 10 दिन के अंतराल में अंदर के अंदर करना अपने को, ये पहला पाउडर। दूसरी गलती कौन सी मुख्य गलती है जिससे किसान भाई को नुकसान हो रहा लगातार अपनी फसल में? क्या आप कच्ची सरसों में पानी पिला देते हो? बिल्कुल कच्ची सरसों में। क्यों? जब तक उसमें कल्ला नहीं छूटे, जब तक सरसों में कल्ला नहीं छूटे, पहला कल्ला, जब तक पानी नहीं देना अपने को। क्यों? कच्ची सरसों में पानी चला देगा तो वो क्या करती है, पीला पड़ती है। एक बार आप लगा के देख लेना, पीलापन आता है उसमें। पीलापन होके 10 दिन बाद में वापिस वो क्या ग्रीन आके और वो हाइट लेती है। कई किसान कहते हैं हमारे तो बहुत बड़ी बड़ी सरसों हो गई, बहुत सर वो तो बीज ही हमारे गलत आ गया, हमने लिया तो पायनियर 45 से 46 का था, मगर वो तो बड़ा हो गया। अरे वो कंपनी वाली गलती नहीं है, बीज तो बिल्कुल सही है आपका, मगर आप समय पे उसकी देख रेख नहीं कर रहे हो। समय पे हर चीज समय पे, आपको बुखार ही नहीं आए और उससे पहले आप टेबलेट दे दोगे, फिर वो बुखार क्या करेगी? उसको नॉर्मल की नॉर्मल रहेगा, वो तो नुकसान ही करेगी बाकी आपके लीवर को। तो क्या है कि किसान भाइयों, सब चीज हमेशा देखा करो ना। आप तो हमारे हिंदुस्तानी किसान हो, बहुत समझदार हो, सारी चीज पौधे को देखा करो अंदर घुस के, इसको पानी की आवश्यकता है कि नहीं है। पानी की आवश्यकता नहीं है तो जब तक कल्ला नहीं छूटे, पहला कल्ला छूटेगा और वो फूल लेके छूटता है, ऊपर फूल आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, तो उससे पहले भाई अब कल्ला छोड़ने वाले, उससे पहले आप पानी लगा दो। तो वो टाइम आ जाता है कम से कम 30 दिन का। अपन ग्रो करने से मतलब जिस दिन से अपन उड़ाई करते हैं, बिजाई करते हैं सरसों की, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के करीब, उस टाइम पे उनका कल्ला, ये फर्स्ट कल्ला छूटना स्टार्ट हो जाता है।
उस टाइम पे आप पानी लगाया करो। दूसरी बात एक और आती है जल्दी पानी पिलाने, वो हाइट ले लेता है और हाइट इतने ले लेता है जमी का पूरा वो खींच लेता है वो हाइट लेने में, और फिर जब फल लगता है ना तो इतने से 60 छोटे छोटे, मतलब ज्यादा लंबी जो फलियां आना चाहिए ना भाई ऐसे थे, वो फलियां आने पाती, वो छोटी सी, वो तो ग्रोथ हो गया ना पहले ही, तो जमीन का जो उर्वरक है वो तो पहले ही खींच लिया। अब जिस टाइम में फल आने की बात है उस टाइम उनके पास फल रहता ही, उर्वरक रहता ही नहीं है, अंदर जो पोषक तत्व तो उसको पहले खींच लेता है, तो वो छोटी आइटम वो फलियां रह जाती है और आपके उत्पादन काफी घट जाता है। लेकिन कई किसान भाइयों की जमीन में जैसे नमी की कमी है, जैसे बाजरे पे वो सरसों लगा रहे हैं, सोयाबीन पे उन्होंने सरसों लगाई है, जमीन में नमी की कमी है, तो उस स्थिति में क्या करे किसान? अगर पानी नहीं चलाएगा तो सरसों जल जाएगी। देखो किसान भाइयों, ये तो बिल्कुल सही प्रश्न इनका सही है। हम कह रहे हैं 30 दिन का इंतजार करो, 30 दिन के अंदर जली जाएगी। पोजीशन मैंने पहले भी बताया कि आप पोजीशन देख लो, यदि पत्ते काले पड़ गए ना सरसों के बिल्कुल ग्रीन, तो चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा हो, पौधे का जो ओरिजिनल कलर होता है ना उससे डार्क हो गया ना, कालेपन में थोड़ा सा डार्क कलर, तो आप समझ जाना कि ये सरसों को अपनों को पानी पिलाना है। और फिर छोटी सरसों को पानी पिलाए तो किसान भाइयों फुहारे द्वारा पिलाओ आप, अच्छा। वो बेस्ट रहेगा। खुले पानी में क्या है कि सरसों छोटी सरसों आती है तो उसको वो मिट्टी दबा देती है उसको, और फवारा हो आपके पास तो फवारा सिस्टम, उसमें पहला फवारा चलाओ। यदि उसमें पानी, क्यों जो सर बता रहे हैं ना भाई सोयाबीन के ऊपर बाजरे के ऊपर, तो उनमें क्या है कि वास्तव में पानी कमी आ जाती है, क्योंकि बाजरे के अंदर वो पहले नमी पूरी खींच चुका रहता है। वैसे तो किसान भाई क्या है कि पले वेला करके करते हैं, पर फिर भी उसमें कमी आती है। किसान भाइयों जो बात है सही है इनकी, तो आप हमारे कहने भी है नहीं कि 30 दिन के अंदर 2 महीने इंतजार करो, आपका खेत खत्म हो जाएगा। तो आप क्या है कि पहले उसको देखो कि आपका डार्कनेस ज्यादा आ गया ना पौधे के अंदर कालापन, तो आप उसमें फव्वारे से पानी लगाओ। जी जी। तो किसान भाइयों अगली जो स्टेज होती है उसमें चलाना होता है आपको पानी, और पानी के साथ में आपको खाद की बिजाई भी करनी होती है। तो उस समय आप कौन कौन सा खाद लें और क्या मात्रा रखें जिससे आपका उत्पादन बढ़ सके? जैसे स्टेज आएगी आपकी उस टाइम पे आपके साथ में एक वीडियो और शेयर करेंगे। आज जो हमने आपको 2 बातें बताई मुख्य तौर पर उनका ध्यान रखें, उनको अपनी खेती में अप्लाई करें और ज्यादा उत्पादन लें। तो सर जी कोई विशेष चीज आप किसान भाई को वीडियो के अंत में बताना चाहें तो बता सकते? बिल्कुल जी जी। हाँ तो किसान भाइयों अभी आपने जो बताया ना, सर ने भी बताया, वही बात बिल्कुल फैक्ट है। आप क्या है कि उसकी बीमारी देखो शुरू से ही अपने क्या है, ये 2-3 बातें हैं जो आप बिल्कुल ध्यान रखो। और वो जो स्टेज जो बता रहे ना सर, वो खाद वाली फर्स्ट पाने वाली रासायनिक उर्वरक की बात है, पोषक तत्वों की बात है, हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो हम करते हैं। सर कहते हैं ना कि सर हमारा जब भी देखता हूँ आपकी फसल जबरदस्त रहती है, जो हम करते हैं ना वैसे ही आपको बताएंगे, वही चीज बताएंगे तो आपकी भी फसल जबरदस्त रहेगी। बिल्कुल, ये हमारा वादा है आपसे। राम राम किसान भाइयों जी। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदुस्तान जी। तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ किसान भाई वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। भाई साहब किसान भाइयों सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि हम लगातार आपके लिए समय समय पर जो भी समस्या आती है उसका निदान बताते हैं। साथ ही साथ जो नई फसल होती है जो आपके लिए लाभदायक साबित हो उसका वीडियो लगातार आपके साथ में शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय श्री राम।